हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को आवाज़ आ रही मेरी? चैट में बता सकते हैं आप लोग? आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही होगी। ओके। तो जैसा कि मालूम है कि हम लोग यहाँ पर जो एक साथ सभी अभी क्लास के लिए आए हैं, मेन मोटिव रहा हम लोग का क्लास में ये सीखने का कि सॉफ्टवेयर में बेसिक चीज़ें क्या है और कैसे पता चल रहा है कि ये फ्लैशिंग फ्री टूल से होगा, अनलॉकिंग होगा, क्या होगा इस। ठीक है। अक्सर लोग इसमें पूछते हैं एंड्रॉयड 14 हो, 15 हो या 16 आ चुका है, उसमें क्या है उसका तरीका हो सकता है जिसको हम लोग काम करें और अनलॉक का काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएं, अगर आपको कैटेगराइज करने आता है या आपको सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि फ्री टूल में हो सकता है या पेड टूल में हो सकता है। ये बात अलग है कि फिर बाद में पता चलेगा कि पेड टूल हमारे पास कौन सा है, उसमें कौन सा होगा। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसा कि मालूम है आप लोगों को, सबसे पहले सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है वो क्या होती है, बताइए मुझे। अनम्यूट का परमिशन है, आप लोग कह सकते हैं फ्री। यदि आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हैं, सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए आपको, क्या नॉलेज होनी चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके पास? कंप्यूटर। कंप्यूटर। बहुत अच्छा कहा, जीएसएम अनलॉक ने। अब इनका नाम जैसे जीएसएम है, जीएसएम क्या होता है, जीएसएम का मतलब बता दीजिए आप ही। अनलॉकर सर। वो अनलॉक का तो ठीक है, जीएसएम का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे? ग्लोबल सिस्टम मैनेजमेंट। ग्लोबल सिस्टम मैनेजमेंट। ये कब स्टार्ट हो, कोई बता सकते हैं? पहले जीएसएम उतना नहीं था, ये रिसेंटली आपको 3 साल के भीतर यानी 2022 के बाद ये बहुत ज्यादा चर्चित में होने लगा। जीएसएम 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 जीएसएम। तो इस जी पर एक सर। साइड भी बन गया भाई, जीएसएम माफिया और वगैरह वगैरह बहुत सारे बने जी ना। सर। जी जी। जीएसएम आरएक्स बन गया, जीएसएम कुछ भी मतलब, पैनल्स भी जीएसएम एरिना बन गया। तो एक जीएसएम ट्रेंड बहुत पुराना है। नाम इसका, जैसे ही आपका एक कीपैड फोन जी जब मल्टीमीडिया फीचर्स आने लग गया, तो जीएसएम उस समय से स्टार्ट हो चुका था। जी सर। उसके बाद स्मार्टफोन आया तो जीएसएम छा गया। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम अपना नाम भी साथ में टैग जीएसएम रखें, ताकि प्रोफेशनल टेक्नीशियन की तरह हम भी जाने जाएं कि भाई हम भी जीएसएम आदमी हैं क्या। जी सर। खैर चलिए, वो बात अलग है। तो लैपटॉप सबसे बेसिक नीड है। लेकिन मान लीजिए लैपटॉप से भी पहले एक चीज आती है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये मॉडल कौन सा है। सर जी क्या? नमस्ते। जी नमस्कार नीति जी। सर सबसे बोल रहे हैं बेसिक चीज क्या होनी मेरे पास चाहिए? Vivo i28 से 5G है, इसमें FRP करना है। अब देखिए जैसे इनका है, अभी इन्होंने एक चीज बोला, गौर कीजिएगा। अभी जो मैंने बोला उसी पे जी। एक बात इन्होंने कहा। कौन सा मॉडल है आपका? Vivo i28 5G। Vivo Y28 5G मॉडल। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जानकारी क्या होनी चाहिए आपके पास, मॉडल की। यदि आपके मॉडल पास अगर मॉडल की जानकारी है, तभी आप सेकंड स्टेप का काम कर सकेंगे, लैपटॉप है या हेलो जो, सर। है ना। हेलो। जी हरी जी। मोबाइल कैमूर हेलो। से बोल रहे हैं, बोलिए। बोले ना सर कि एक Redmi 7 है, उसको फ्लैश किया, उसका एमआई नंबर उठ गया। चलिए ठीक है, अभी देखिए एक चीज बताते हैं यहाँ पर। आप लोग किस लिए ज्वाइन हुए हैं, अपना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या क्लास में समझने के लिए, पहले ये बता दीजिए। समझने के लिए सर। तो सॉल्यूशन पहले बता दूं, कैसे होगा ये आप नहीं, समझिएगा। नहीं नहीं, पहले समझा दीजिए। इसलिए पहले कह रहा हूँ कि समझिए चीजों को। फ्री टूल्स होगा, ठीक। पेड टूल्स होगा, आई मैं उड़ गया, चला गया, आ गया, जीरो है, नल है, क्या है, सारी चीज उसी के अंदर ही है। ठीक है। खैर, ओके सर। अब पूछा तो बता देते भाई, नहीं तो फिर मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि आंसर देना था। सबसे पहले जो Y28 5G पूछा नीतीश, अगर वो मॉडल PD2357F है तो बिल्कुल नहीं होगा वो। हाँ AMT टूल में होगा, क्रेडिट लगेगा, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट बंद है AMT टूल में। कर सकते हैं आपके पास अगर
यूएफआई, इजी टैग या फ्लैश 64 बॉक्स है, इन तीनों में से किसी को जम्फर करके काम कर सकते हैं आईएसपी से। उसके अलावा हरी मोबाइल ने बोला कि रेडमी 7 को उनका आई नहीं चला गया। सबसे पहले डिपेंड करता है फोन में प्रॉब्लम अगर लोगों को था, आपने गलत फाइल से फ्लैश किया तो बेसबैंड उसका नल करेगा और जीरो कर देगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि जब रीसेट करते हैं तो फॉर्मेट एफएस पे भी पूछता है वो कि क्या पूरा जीरो लेवल से करना है, वहां पे हम जीरो लेवल से कर देते हैं फ्लैश, जिसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं कि जो प्रीवियस पार्टीशन होता है, जो पहले से फोन के अंदर फाइल होती है, उसको वो रीसेट पहले करता है और जो हम फाइल देते हैं फिर उसको राइट कर देता है। फोन तो चालू कर देगा क्योंकि सुपर फाइल गया है। सुपर फाइल होता है मेन फाइल किसी भी फ्लैश फाइल में, सुपर फाइल से फोन पूरा चालू करेगा। लेकिन मेन जो नेटवर्क की फाइल जो पार्टीशन थी मॉडम SC1 2 क्वालकॉम में, मॉडम SC1 2 FSG FSC, ये इसको इरेज कर दिया। अब तो भाई जो ओरिजिनल चीज था वो तो जा चुका, फोन तो चालू करेगा आपका लेकिन आई में नल रहेगा। समझ गया हरी जी? जी उस सर। कंडीशन में सबसे पहले देखना होता है कि बेसबैंड है कि नहीं। बेसबैंड नहीं है तो फ्लैश करके बेसबैंड लाइए पहले, उसके बाद क्वालकॉम में क्यूसेंट फाइल राइट करके रिपेयर कीजिए आई मीन। खैर चलिए, आपका सॉल्यूशन बहुत है, ज्यादा बताना उचित नहीं मेरे लिए यहाँ पर। सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, हमारे क्लास में जो सो रहे हैं उठ जाइएगा, जो लेट रहे हैं बैठ जाइएगा, खा रहे हैं तो कैमरा बंद करके खा लीजिएगा। खाने में हम नहीं मना कर सकते क्योंकि इंसान को भूख कभी भी लग सकता है भाई, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सो रहे हैं लेट रहे हैं थोड़ा उठ के बैठ जाइएगा, है ना? थोड़ा अच्छा लगेगा, क्लास का माहौल बनेगा तो क्लास समझने और समझाने में मजा आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो बेसिक चीज हम लोग के पास आती है। स्क्रीन आप सभी को मिल रही होगी और क्लास में ध्यान रखिएगा बिला वजह के माइक ऑन ना हो, है ना? क्योंकि मैं अनम्यूट रखा हूँ टॉपिक में, तो किसी के भी कुछ सवाल रहे तो बेझिझक पूछिएगा, लेकिन रेज हैंड करके, तरीका थोड़ा अच्छा रखें। अब सबसे पहला चीज, हमें मॉडल की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक चीज आपको क्या करना है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर में अगर बात करें हम लोग कि सॉफ्टवेयर का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप इनिशियल पॉइंट पर है, तो सबसे बेसिक चीज जो होता है सॉफ्टवेयर में वो कैटेगराइज्ड होता है। क्या चीज में भाई? कि आप सॉफ्टवेयर में क्या करना उसमें। अब यहाँ पर दो पार्ट आता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर करना है, सॉरी, क्या क्या कंडीशन आपको मिलेंगे। एक सबसे पहला आपको जो कंडीशन मिलेगा अनलॉक करने के लिए, पिन पैटर्न पासवर्ड FRP। दूसरा आपका लोगो इश्यू रहेगा। तीसरा आपका जो आएगा डेड। और कोई भी लोगो इश्यू होता है बता दीजिएगा, छूटेगा तो। सबसे बेसिक चीज जो हम लोग का होता है वो पासवर्ड और FRP के लिए हम लोग पूछते हैं, कैसे करेंगे भाई। उसका दूसरा आता है रीस्टार्ट प्रॉब्लम, जिसे आप हैंग ऑन लोगो भी कह सकते हैं, ठीक है? हैंग ऑन लोगो इश्यू हो, एक आपका ये हो जाएगा। सॉरी, तीसरा आपका जो होता है वो डेड, सिंपल, ऑटो पोर्ट हो या ईडीएल कोई भी डेड हो। अब यहां पर समझिएगा बात को कि जब सॉफ्टवेयर के काम करने के लिए जाते हैं तो अगर पिन पैटर्न करना है तो आपके पास दो ऑप्शन फिर आ जाते हैं, या लोगो रिस्टार्ट उसमें अलग कंडीशन है। अगर पिन पैटर्न या FRP है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिकवरी मोड से पिन पैटर्न हटाइए FRP है फिर बाईपास कीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, मान लीजिए रिकवरी मोड से हटा दिया लेकिन FRP बाईपास नहीं हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी आ सकता है इसमें। तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है कि पासवर्ड FRP जब करने जा रहे हैं रिकवरी मोड में तो वहां पे क्या पूछ रहा है भाई ये ऑप्शन कि भाई आपको क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा फोन को। क्यों क्यों कनेक्ट करना होगा, रिकवरी में से क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि वहां पर वो पासवर्ड पूछ दे रहा है जो लास्ट टाइम आपका यूजर का फोन के अंदर था। GSM अनलॉक, आप भी थोड़ा उठ कर बैठ जाइएगा, है ना? मुझे लगा शायद नाम लेके ही बोलना पड़ेगा, तो मैं नाम लेके ही बोलूंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बात चीजों को,
जैसे हमारे पास एक हैंडसेट है, इसी पर बेसिक चीज देखेंगे। अब इस हैंडसेट में क्या है कि फोन तो हमारा ऑन है भाई, फोन क्या है, ऑन है बिल्कुल, ठीक है। अब जो पहला कंडीशन है, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो पेंटिंग जब मैं करने को कहूंगा तब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला कंडीशन रिकवरी मोड से अनलॉक करने के लिए, क्या कंडीशन है भाई रिकवरी मोड से अनलॉक करने के लिए? तो रिकवरी मोड से यदि आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि अपने हैंडसेट को रिकवरी मोड में ले जाना हो। यदि आप रिकवरी मोड में ले जाते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, वॉल्यूम प्लस पावर की मैक्सिमम कंडीशन में होगा। जितने भी हैंडसेट आते हैं ब्रांड के, चाहे वो वीवो हो, Xiaomi हो, सैमसंग हो, इनफिनिक्स, टेक्नो, आईटेल वगैरह जो भी। लेकिन ओप्पो, रियलमी, वन प्लस जो ब्रांड है, इसमें वॉल्यूम डाउन पावर की से जाते हैं हम लोग रिकवरी मोड में, ठीक है, वॉल्यूम माइनस पावर की से। तो ये हमारा फिलहाल Xiaomi का है ना। तो वॉल्यूम प्लस और पावर की प्रेस करेंगे। एक थोड़ा सा इसमें हम लगा देते हैं ताकि थोड़ा टाइट रहे, हिले नहीं। और माइक वगैरह पे ध्यान रखिएगा खासा, जैसा कि मैंने बताया है कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास में इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि माइक गलती से अनम्यूट ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। बोलना मुझे बोलना मत, लेकिन आप तो बोल रहे हैं, अनम्यूट कीजिए ना, भले म्यूट कीजिए ना माइक अपना। तो 1 मिनट से सॉरी है ना, वो बच्चे ने कर दिया चालू। और जब आप बोर्ड पे लगाते हैं तो ज्यादा टाइट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बैक नहीं लगाया मैंने, डायरेक्टली किया है। अब इसका जो की जाएगा वो वॉल्यूम प्लस पावर की जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसे ऑफ करना होगा, तो पावर की प्रेस करके हम इसे ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम प्लस पावर की ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम प्लस और पावर की हमने प्रेस करके रखना है। जैसे ही पावर की प्रेस रखेंगे लोगो आ जाएगा, तो 3 सेकंड के बाद पावर की से हाथ आपने हटा लेना है, और वॉल्यूम प्लस पर आपको हाथ रखे रहना अपना। नॉर्मल चीजें सारे को पता होगा। अब वॉल्यूम प्लस पे जब हम हाथ रखे रहेंगे तो उस पर स्टिल रखे रहेंगे कुछ देर तक, मिनिमम 10 से 12 सेकंड कहा जाता है। लेकिन इंतजार करें कि उसका रिकवरी मोड आ जाए। लेकिन इन केस अगर सेकंड लोगो चला जाता है, समझ जाइए आपका छूट गया, जैसे कि इसमें सेकंड लोगो आ गया। इस कंडीशन में वापस से वॉल्यूम प्लस पावर की प्रेस करके रखिए आप। क्योंकि बैक ओपन है तो एक बार अच्छे से हम साइड से पीछे से ही, ठीक है, आपका ये मोड आ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं रिकवरी मोड, इसका मेन मेन्यू।
Xiaomi का। अब इसमें ऑप्शन देता है रिबूट वाइप डेटा का। यहाँ से हम वाइप डेटा जब करने जाते हैं वॉल्यूम डाउन की मदद से, क्योंकि अप डाउन वॉल्यूम ही काम करता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा वाइप डेटा का। तो वहां से हम लोग वाइप डेटा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बोलेगा पूरे डेटा को हम वाइप कर देंगे। ठीक है, वाइप ऑल डेटा ओके कर देंगे आप, उसके बाद कंफर्म कर देंगे, वॉल्यूम डाउन से नीचे लाकर कंफर्म। ये आपका वाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। जब हो जाएगा बैक टू मेन्यू का ऑप्शन देगा, ओके कर देंगे आप। रिबूट कर देंगे। ये जो पहला तरीका था मैंने उस पर बताया। लेकिन किसी हैंडसेट को हम वाइप करने जाते हैं, वहां पर ऑप्शन पासवर्ड पूछ देता है, तो उसके लिए हमें फोन फिर कनेक्ट करना पड़ता है। और जब फोन कनेक्ट करने की बारी आती है तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है कि अगर वो किससे होगा अनलॉक, यहाँ पर दो चीज आती है बात। क्या बात आती है, दो बात भाई। तो दो बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये जो अनलॉक होगा किससे होगा, आपका फ्री टूल से होगा या पेड टूल इसमें लगेगा भाई। ये बेसिक चीज है। अब इसमें आपका एंड्रॉइड 10 से लेकर एंड्रॉइड 16 जो चल रहा है सारे के लिए कवर कीजिए एक में। तो ठीक है, आपको अब वॉइस एंड्रॉइड थोड़ा वर्जन, ब्रेक ब्रेक हो रहा है सर। हमारा वॉइस ब्रेक हो रहा है हाँ सर। जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बता सकते हैं आप लोग, सभी को ऐसा हो रहा है नहीं क्या? हो रहा है, नहीं हो रहा सर, सर फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं हो रहा सर। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक काम करेंगे, एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे या नेटवर्क रीजन में थोड़ा सा आ जाएंगे, हो जाएगा ठीक है आपका। ओके ओके ओके। चलिए, तो अब हम लोग क्या है, फ्री टूल्स होगा कि पेड टूल्स होगा, यहाँ पर अब आता है बात। अभी हम लोग पहले कंडीशन पे हैं पासवर्ड एफआरपी वाले में। तो फ्री टूल में ध्यान रखिए, आप 30% मोबाइल को कर सकते हैं पुराने 2013 से लेकर, बहुत सारे कहेंगे 2013 में आएगा था, आ चुका था, ध्यान रखिएगा 2013 से लेकर आप अपने 2018 तक के मॉडल को आप फ्री टूल में एडजस्ट करवा सकते हैं, यानी कर सकते हैं आप। इसके बाद 2018 से ही, बहुत सारे मॉडल 18 वाले भी नहीं होते हैं, तो 2018 से लेकर अप टू 2025 जो अभी चल रहे वो सारे पेड टूल में होंगे। अब फ्री टूल की बात करें तो फ्री टूल में आप देखेंगे कि अलग अलग नाम देखने को मिलता है। जैसे फ्री टूल में आपका नाम आता है सबसे पहला QPST टूल, क्वालकॉम के लिए, जो क्वालकॉम प्रोडक्ट सपोर्ट टूल फ्लैशिंग के लिए होता है। दूसरा नाम जो आता है वो है SP फ्लैश टूल, जो MTK के फोन को फ्लैश करने के लिए और अनलॉक करने के लिए एड्रेस के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका टूल होता है यूनिसॉक के लिए SPD टूल। इसमें दो आते हैं, एक अपग्रेड आता है और दूसरा जो आता है रिसर्च टूल आता है। इन टूल की मदद से हम लोग फ्लैशिंग करते हैं फ्री टूल में। क्योंकि CPU हमारे क्वालकॉम मीडियाटेक यूनिसॉक आते हैं, और एक्सिनोस को करने के लिए ओडिन टूल जो सैमसंग का खास कर है, या तो आप ओडिन इस्तेमाल कीजिए या सैम FW, ये सारे फ्री टूल का मैं लिस्ट दे रहा हूँ। उसके अलावा आपके फ्री टूल में आपका एक और आता है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर फिक्स। सॉफ्टवेयर फिक्स, इसमें आप कर सकते हैं मोटो का, यानी मोटरोला, ठीक है, और लिनोवो, सिर्फ इन दो का कर सकते हैं आप। उसके अलावा फ्री टूल में आपको TFT भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन हाँ, इसके अलावा जो टूल्स है मैं उस पर उतना विश्वास नहीं करता। मेरे ख्याल क्रैक 2.83 भी, लेकिन मैं उतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इस पर मैं सजेस्ट इसलिए करूंगा कि इसमें आप जो काम करेंगे तो गलत नहीं होगा, सही तरीके से आपने फॉलो किया है तो आपके फोन में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% काम होगा। क्योंकि ये सारे टूल जो है ऑफिशियल टूल हैं उस मॉडल और ब्रांड के हिसाब से। लेकिन पेड टूल की बात करें तो पेड टूल में आपको निम्नलिखित पेड टूल मिलेंगे, USB वाले, डिजिटल वाले,
सारे। सबसे पहला आपका जो बहुत समय से यूज हुआ यूएमटी, यूएमटी ले लें या CM2 ले लें, ये सारे आपके क्या हैं, यूएसबी वाले टूल हैं, यानी डोंगल लगा कनेक्ट करके काम करते हैं। यूएमटी या CM2 डोंगल। दूसरा ले लेंगे हम लोग, अगर डिजिटल की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको मिलेगा अनलॉक टूल, AMP टूल, हाइड्रा, बहुत सारा नाम है, चीता, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, यदि आप थोड़ा ऊपर लेवल पर जाते हैं तो उसमें आपको मिलता है प्रोग्रामिंग लेवल के हिसाब से अनलॉकिंग का भी काम, UFI, इजी टैग, मेडूसा। अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट मेडूसा दिखा रहे थे, मेडूसा F64 जो अभी रिसेंटली यूज हो रहा है, उससे पहले मीपी भी कह देंगे हम, मीपी। ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोग्रामिंग बॉक्सेस हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास, जैसा कि बोल रहे थे भाई साहब अभी, क्या नाम था उनका, हरी, उनसे पहले एक सवाल किया नीतीश ने, अब ये आपको देखना है कि आपका जो मॉडल है 2018 के पहले का है कि नहीं। बात क्या है तो भाई पेड टूल में होगा। Redmi 7 जो बात की आप लोगों ने, जो दूसरे हरी ने कहा, वो फ्री टूल में होने से रहा। Xiaomi टूल आता है, मैं यहाँ पर एक नाम ऐड कर देता हूँ, Xiaomi टूल। इसमें आप जो काम करेंगे, सिर्फ MI की फ्लैशिंग क्वालकॉम की, इसमें आप कर सकते हैं अप टू Redmi 5 तक, उसके ऊपर नहीं करेगा ये। Redmi Note 5 तक करवा सकते हैं आप, Redmi Note 5 तक, उसके ऊपर नहीं सपोर्ट करता ये। ठीक है, ये फ्री टूल में करवा सकते हैं। अब Redmi 7 इसमें नहीं होगा तो किस में कर सकते हैं, या तो आप UMT में कीजिए या अनलॉक टूल में कीजिए। लेकिन अगर इन केस हमारे पास UMT अनलॉक टूल में भी नहीं होता, जैसा कि Vivo Y28 अभी पूछा है उन्होंने, Vivo Y28 का FRP नहीं हो रहा है सर, फ्री में तो होगा ही नहीं, अब पेड टूल में UMT में होगा ही नहीं, अनलॉक टूल में होगा ही नहीं, तो होगा किससे, अब है आपके पास UFI। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अब दो ऑप्शन रहते हैं। बाकी समय तो आप USB से फ्लैशिंग अनलॉकिंग सारा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, या तो आप ISP मेथड से कीजिए, जिसको आप इन सिस्टम प्रोग्रामिंग कहते हैं, या अपने स्टोरेज IC को, eMMC हो या UFS हो, उसको निकाल कर टेक आउट, ये आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें जो काम करेंगे आप, अब लेटेस्ट एंड्रॉइड हो या लेटेस्ट पैच हो, डजेंट मैटर, काम करेगा आपका। लेटेस्ट एंड्रॉइड हो, लेटेस्ट पैच हो, डजेंट मैटर, काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर eMMC वाला फोन है तो आपको किन पॉइंट पर ध्यान रखना है, जम्पर करने के लिए CLK, CMD, डाटा जीरो, सॉरी डाट जीरो, ये डेटा की लाइन होती है। टोटल 8 डेटा की लाइन होती है, डेटा 0 से लेकर डेटा 7 तक। ठीक है, डाट जीरो। देन उसके बाद और क्या होता है भाई, आपकी इसमें आती है VCC, VCCQ और ग्राउंड की लाइन, ये आपको eMMC वाले में देखने को मिलता है। लेकिन UFS में क्या होता है, RX 0P, रिसीविंग ऑफ पॉजिटिव लाइन, RX 0N, रिसीविंग ऑफ नेगेटिव लाइन, TX 0N, ट्रांसमिटिंग ऑन नेगेटिव लाइन, TX 0P, ट्रांसमिटिंग ऑफ पॉजिटिव लाइन, और इसमें एक रीसेट का होता है जिसे ग्राउंड कहते हैं, GND। ठीक है,
लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि आप इसमें जम्पर, आप इसका जो कंपोनेंट होता है बाहर में ही होता है। कंपोनेंट बाहर का मतलब जो आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ही रहता है। आप जम्पर वायर से उस लेग या उस रजिस्टर या उस पॉइंट पर जम्पर करके अनलॉकिंग का काम कर सकते हैं, एफआरपी, पिन पैटर्न, पासवर्ड, बशर्ते कि ये टूल होना चाहिए। कुछ हद तक यूएमटी में भी सपोर्ट करता है एएसपी का, लेकिन ना के बराबर, जहां पे आप काम उतना नहीं कर सकते। कुछ हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ आपको अगर एक्सपर्ट लेवल का, जो अभी एंड्रॉइड वर्जन 16 15 आ गया, 16 भी आ चुका है, अब तो शायद मालूम होगा आप लोगों को, एंड्रॉइड वर्जन 16 आ चुका है। जैसे कि सैमसंग M53 में, M34 में एंड्रॉइड वर्जन 16 दे चुका है। उस कंडीशन में क्या होगा? अब भाई टूल का इंतजार कीजिए। फ्लैश तो कर सकते हैं हम लोग। फ्लैश से क्या होगा? पिन पैटर्न पासवर्ड जाएगा। एफआरपी कभी फ्लैश से नहीं जाता है। एफआरपी तभी जाएगा जब उसके अंदर एफआरपी की फ्लैश के अंदर फाइल होगी तब, वरना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप फ्लैश करने जाएंगे या अनलॉक करने जाएंगे आईएसपी से तो चलो ठीक है, लेकिन यूएफएस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में और सम केस में, दोनों में अंतर बता देते हैं। यूएफएस वाले जितने भी हैंडसेट हैं उसमें आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगे। क्या? या तो आपको सम टाइम सैमसंग वगैरह में बाहर देखने को मिल जाए उसका जम्पर, जैसे सीएलके सीएमडी का एमएमसी वाले फोन का मिलता है। नहीं तो भाई साहब आपको तैयार रहना होगा, अगर जम्पर से काम करना है तो क्या करना रहना होगा, आपको तैयार रहना होगा कि जो आपकी सीपीयू है, सीपीयू सीपीयू उसमें आपको ड्रिल करना पड़ सकता है। अब इस ड्रिल में आपको 4 पॉइंट निकालना होता है, जो 4 पॉइंट आपको मैंने बताया। रीसेट क्लियर बाहर से मिलती है, ग्राउंड वाली। अब इस 4 पॉइंट को आप निकालेंगे तभी काम बनेगा भैया। इसी के अंदर 4 पॉइंट छिलना होता है, लेयर्स को निकालना होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे जो प्रोफेशनल है वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि ड्रिल करे काम करे, तो बहुत संभल कर करना पड़ता है। क्योंकि अगर जरा सा ऊंच नीच हो गया, 19-20 का अंतर हो गया, नहीं 19.5 या 19.2 का अंतर हो गया, पॉइंट की बात करेंगे, फोन डेड हो जाएगा। अब उस कंडीशन में अगर पैड टूट गया तो भाई पैड को वही रिपेयर कीजिए आप, पैड लाइन की रिपेयर करना पड़ जाएगा आपको। ये दिक्कत होगी सीपीयू में। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो जम्पर भी कर लेते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं डायरेक्टली ओपन कर कर अनलॉक करते हैं। अब जैसे बात कर लें ओप्पो A3, जितने भी ओप्पो के मॉडल एंड्रॉइड 15, रियलमी, वन प्लस के हैंडसेट नहीं हो रहे हैं। एएमटी कर भी रहा है तो क्रेडिट से करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, सर्वर ऑन होना चाहिए, नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी कंडीशन आ जाता है। अगर क्या कंडीशन आता है सर, तो ये कि अगर यूएफएस, जैसे एमएमसी तो सारे में कर सकते हैं आप, यूएफआई जेडेक लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल का, लेकिन यूएफएस का मॉडल अगर है तो कंडीशन आ जाता है आप उसमें कि अगर आपके पास यूएफआई बॉक्स है तो जिसमें यूएफएस वर्जन 2.2 तक है वहीं तक कर सकते हो, उसके ऊपर का नहीं कीजिएगा आप, सपोर्ट नहीं करता इसमें। अगर इजी चेटैक है तो 3.1 तक लास्ट कीजिएगा, उसके ऊपर का वर्जन सपोर्ट ही नहीं करेगा इसमें। मेडूसा है, लास्ट ये करेगा 3 पॉइंट, इसका तो यूएफएस अडेप्टर वैसा नहीं है, तो अप टू 3.0 ट्राई कर सकते हैं मे बी। मीपी है, ये कहता है कि हम 4.1 तक करते हैं। जो अभी फोन के अंदर 4.1 आपको देखने को मिलेगा सैमसंग के S25 अल्ट्रा, और जो अभी लेटेस्ट सीरीज आए Xiaomi 17 Pro Max वगैरह में 4.1, सिर्फ ये दोनों हैं। तो इजी जेटैक से आप बिल्कुल कर सकते हैं 70 to 80% हैंडसेट को, अभी जो अभी अपडेट है, चाहे वो एंड्रॉइड 15 हो या 16 हो। अगर यूएफएस वर्जन 3.1 है तो एंड्रॉइड 16 को भी अनलॉक कर सकते हैं पैच अपडेट करके। लेकिन अगर वो मॉडल आपका यूएफएस वर्जन 4.1 पे आता है तो आप भाई इजी जेटैक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक बीटा वर्जन आता है जिसको अलग से बाई करना पड़ता है इजी जेटैक। वो कहता है कि हम 4.0 तक करवा सकते हैं, अब उसका अलग से फिर रिचार्ज करना होता है। देखिए ये जो ऊपर के टूल है, यूएमटी, CM2, यू अनलॉक टूल, एमटी, ये सारे पेड टूल ही हैं,
लेकिन ये रिचार्जेबल है। एक समय के बाद आपको रिचार्ज करना होगा, 1 साल का या 3 महीने का या 6 महीने का लेते हैं तो आपको रिन्यूअल करवाना होता है। जैसे हम लोग अपने फोन में सिम कार्ड में रिचार्ज करते हैं, सेम यहाँ पर भी वही चीज है। लेकिन यूएफआई ईज़ीडेक में नहीं, वन टाइम पेमेंट है। लेकिन F64 अलग है, इनसे बिल्कुल अलग है। वो आप वन टाइम पेमेंट करके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर नया फीचर आता है, जैसे आपके टूल में होता है, पहले मान लीजिए Redmi 6 से या नोट कोई भी मॉडल जो वीवो के पहले वाले मॉडल नहीं हो रहे थे, अभी कुछ होने लग गए हैं, नए सेटअप का अपडेट आया था तब। तो F64 क्या कहता है कि अगर आप वर्जन अभी सपोर्ट करवा रहे हैं, 4.1 तो करेगा आपका, लेकिन अगर मान लीजिए नया कोई अपडेट आया है आपके फोन के मतलब बॉक्स के अंदर, तो उसका सेटअप अगर इस्तेमाल करना तो अलग से रिचार्ज करना होगा। इसकी रिचार्ज पैक सिस्टम है F64 में, ईयरली और सेकंड ईयर 2 साल का अपडेट है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के बताइए कि अगर आपको अभी सेम कंडीशन, अगर आपका लोगो प्रॉब्लम भी है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा फ्री टूल है तो इसी पर जाएंगे भाई आप। सेम चीज डेड है, अभी डेड का बताएंगे। रीस्टार्ट अगर फोन कर रहा है, लोगो है, फ्री टूल पेड टूल में किसमें फ्लैशिंग कर सकते हैं, उससे फ्लैश करते हैं हम लोग। नहीं होता तो प्रोग्रामिंग यानी हेल्थ रिपेयर, ये बेसिक टूल से तो होगा नहीं। हेल्थ रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग बॉक्स होना चाहिए ताकि हम आईसी को निकाल कर अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर सकते। अब रही बात डेट की, यहाँ पर रिस्टार्ट में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जरूरी नहीं रिस्टार्ट आपका सॉफ्टवेयर से हो, हार्डवेयर इशू भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर इशू होने का चांस इसलिए हो जाता है कि समटाइम्स फोन पुराने होते हैं तो चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, या गलत पार्टीशन हम इरेज कर देते हैं फॉर्मेट करते वक्त, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सॉफ्टवेयर। वरना सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है रिस्टार्ट में। हाँ, उस कंडीशन में रीड इन्फॉर्मेशन लीजिए, फ्लैश कीजिए। सॉफ्टवेयर इशू होगा, बिल्कुल लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए, चालू करेगा। नहीं होगा तो आपका दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पर। या तो जो आईसी पे आप फ्लैश कर रहे हैं स्टोरेज ऐसे एमएमसी यूएफएस की, उसका हेल्थ डाउन हो चुका है। डाउन मतलब एक समय सीमा उसका था वो कंप्लीट हो चुका है। या तो आप उसको रिपेयर कर पा रहे, रिपेयर कीजिए, वरना चेंज। ये कंडीशन आ सकता है, ना तो हार्डवेयर इशू। सिंपल। डेट के कंडीशन में भी आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर उसमें ऑटो पोर्ट है या की प्रेस करके या बनाते हैं तब बनता है, तो क्वालकम की पहचान हम बता देते हैं। क्वालकम में ऑटो पोर्ट है, सीपीयू ओके है, मतलब सीपीयू में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी काम कहाँ करना है आपको, अपने स्टोरेज ऐसे भी चेक करना है। आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करते वक्त यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। जब किसी भी क्वालकम के मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं आप, और आइडेंटिफिकेशन में आपके सीपीयू का इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ स्टोरेज ऐसी का इंफॉर्मेशन बखूबी देता है। सिर्फ एक बार फ्लैश करके ट्राई कीजिए, वरना कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा सेक्शन कोई है उसका जो सेकेंडरी लाइन कोई शॉर्ट है जिसकी वजह से ऑटो पोर्ट बन रहा है वो, अब चाहे वो एपीटी का सेक्शन हो या नेटवर्क सेक्शन की, आप कहीं भी देखना वीरेग लाइन कहीं पे शॉर्ट है, वोल्टेज रेगुलेट होता है जहां पर, कहीं एक शॉर्ट है जिसकी वजह से ऑटो पोर्ट होने लग गया। आपके एमएमसी और सीपी में कोई इशू नहीं। दूसरा कंडीशन आता है कि ऑटो पोर्ट रहता है, रीड इन्फो करते हैं, सीपीयू तक इंफॉर्मेशन ठीक है, लोडर तक पैच करता है, लेकिन जैसे स्टोरेज ऐसी कोई डिटेक्ट करने की बारी आती है तो यूएमटी में फेल्ड देता है, या आपका अनलॉक टूल में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है, एएमटी भी फेल्ड कर देता है फायरवॉश के बाद। उस कंडीशन में समझ जाइए आपका जो हैंडसेट है वो स्टोरेज ऐसे से प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा उसको। यहाँ पे दो चीज पैदा होती है फिर, या तो आप अपने एमएमसी या यूएफएस को रिबॉल्व करके ट्राई करेंगे, नहीं होता है उसका हेल्थ रिपेयर कीजिए भाई, या आप उसके पार्टीशन को चेक कीजिए। ये होता है डेट का कंडीशन। दूसरा, ऑटो पोर्ट नहीं है, ईडीएल बन रहा है, तो चांसेस है 7% जो आपका स्टोरेज डिटेक्ट कर रहा है पार्टीशन करप्ट है, फाइल उसकी मिसिंग हो सकती है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आपके स्टोरेज ऐसी। तो इस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है। अब ये सारी चीजें जो मैंने इतना देर आप लोगों को बताया, इनके लिए ये चीज होना चाहिए भाई। अगर कोई बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बैठे बैठे हमारे पास रसगुल्ला आ जाए हम खा लें, भी खाए में हाथ भी नहीं लगाया खा लें, तो बेफिक्री की जो जिंदगी है और जो सपने हैं वो लगा के रखिए, हो नहीं से रहा वो चीज, बिल्कुल नहीं होगा वैसा। आपके पास टूल होंगे तभी काम कर पाएंगे। और जो कहते हैं कि हम
करवा लेते हैं पोर्ट शेयर वगैरह, कब तक? डिपेंडेंसी खत्म करना होगा आपको अपना। डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं करेंगे, दूसरे पे डिपेंड हटाएंगे नहीं, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? बेसिक्स टूल्स कम से कम तो भाई एक कम, दोनों में दो कैटेगरी है, दोनों में से कोई एक हो, और इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। मैं जो सजेस्ट करता हूं, मैं इस पर ज्यादा अभी फोकस बताऊंगा। वैसे इजी अटैक मेरा है पहले ही, लेकिन F64 इसलिए क्योंकि जितने भी हैंडसेट अभी अनलॉक हो रहे हैं मैक्सिमम ये आराम से कर रहा है। खैर, इतना देर मैंने आप लोगों को पकाया, इतनी सारी चीजें बताई। अब जो खिचड़ी खाई है आपने, कैसा लगा स्वाद बताइए। और बताइए जरा सा, सवाल है तो बेझिझक पूछिए। अभी सर मैंने सिर्फ एक मीडिया डिनोमिनेशन दिया, पूरा डिटेल बाकी है इसका। बोलिए। सर मीडिया टेक का आप नहीं बताया सर, अगर फोटो पोर्ट बना हाँ रहा है तो। चलिए ठीक है, मीडियाटेक का अगर हैंडसेट है, क्वालकॉम का बताया, मीडियाटेक का हैंडसेट है। मीडियाटेक का सबसे अच्छा पहचान है, आप बिना केबल के कनेक्ट कीजिए। अगर पोर्ट देता है और स्टेबल है, स्टेबल मतलब रुका हुआ है, समझिए डेटा फोन, लेकिन पोर्ट आगे चला जा रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है पोर्ट में, तो मे बी वो आपकी स्टोरेज ऐसी का इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। सीपीयू ठीक है आपका, उस कंडीशन में पोर्ट दे रहा है, सीपीयू ठीक है। वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने पे भी अगर पोर्ट स्टेबल है, रुका रह रहा है, जा नहीं रहा है, आपको फ्लैशिंग या रीड इंफॉर्मेशन लेकर देखना होगा। लेकिन अगर पोर्ट स्टेबल नहीं है, वॉल्यूम प्लस माइनस पे भी, प्रीलोडर है चाहे ब्रोम एक्सप्लॉइट है, कोई भी पोर्ट है, स्टेबल नहीं है, फोन को इंफॉर्मेशन लीजिए, फ्लैश करके देखिए। अगर वहां से हो गया तो ठीक, वरना उसका हेल्थ चेक कीजिए। एक अच्छा फायदा है कि क्वालकॉम में या स्पेक्ट्रम के मॉडल में हेल्थ चेक करने का ऑप्शन टूल ने नहीं रखा है, लेकिन मीडियाटेक के प्रोसेसर के लिए आपको हेल्थ चेक कर सकते हैं, ये ऑफर रखा है कंपनी ने टूल में। यूएसबी से चेक कर सकते हैं आप कि हाँ इसका हेल्थ कैसा है। अब हेल्थ की बात आई है तो चलिए हेल्थ पे बता ही दें कि कैसे पता लगे कि आपके एमएमसी या एमएमसी का हेल्थ खराब है, कि चेंज होगा कि नहीं होगा, इस पर ध्यान रखें। कुछ वर्ड लिख रहा हूं, पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। हाँ हाँ, कुछ कहना है तो कह सकते हैं, संभल कर कहिएगा, क्योंकि मैं पकड़ देता हूँ फिर। सर मेरा जो पोको का सर 61 था ना सर, उसका एमआई नंबर सर डिलीट हो गया, क्या हो गया? वो फोन तो ऑन हो गया सर, लेकिन डिलीट हो गया लगता है। एमआई नंबर बता ही नहीं रहा है अब। मिलेगा तो आपके शॉप पे आके हम बना देंगे। 300 मेल একটা 350 मेल আছে কোনটা सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बोला तो एमआई नंबर। आपको अभी ये करना पड़ेगा कि आपके शॉप पे आना पड़ेगा, लग रहा है। नहीं नहीं सर, मतलब समझ नहीं आया है तो छोड़ दिया मैं उसको, नहीं। सर हम किराया दे देंगे सर, आइए। चलिए भाई, ऐसे ही बंदे हमारे हैं जो किराया देने को रेडी हैं। खैर यहाँ पर देखिए बी होगा, गलती से ए लिखा गया है, इसको बी प्रोनाउंस करेंगे। सर उसमें प्ले स्टोर भी नहीं दिखाई देता है सर। किसमें? उसी में ऑन तो हो गया, प्ले स्टोर और एमआई नंबर में भी नहीं उसमें। पोको C61। चलिए ठीक है, आपकी बातों को भी हम आके रखेंगे। सबसे पहला जो प्री ईओएल क्या होता है, चाहे वो आप एमएमसी निकाल के कर रहे हो या मीडियाटेक का हैंडसेट है यूएसबी से चेक कर रहे हो, यूएमटी हो या अनलॉक हो, किसी में भी देख रहे हो आप, उसमें आपको प्री ईओएल पहले देता है। प्री ईओएल मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम। ईओएल का पूरा नाम है एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम, कि आपके जो स्टोरेज ऐसे उसका हेल्थ का एक ओवरऑल फीचर बता रहे, नॉर्मल है, चलेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंसी आती है एसएलसी और एमएलसी पर। किस पर आती है भाई? इरेजर कहाँ है मेरा? अच्छा, पूरा डिलीट हो जाएगा। डिपेंडेंसी किस पे आती है? एमएलसी और एसएलसी पर। ये एमएलसी था, एसएलसी दो बार लिखा गया है। बी।
अगर ये परसेंटेज 0% से 10% दोनों है, तब तो कोई भी इश्यू नहीं है आपके स्टोरेज ऐसी में, बस फ्लैश कीजिए चालू करेगा। फिर भी लोगों पे रुक रहा है तो कोई और सेशन चेक कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको शेयर करने। लेकिन अगर नॉर्मल की जगह आपको वार्निंग या अर्जेंट लिखा आ जाए, तो इसमें जो रेशियो होगा एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम ए, बी या एसएलसी या एमएलसी के नाम से आ सकता है। इसमें लेयर भाग जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, इसमें कोई एक लेयर 0% की जगह मतलब एक्सीडेड हो जाएगा, एक्सीडेड मैक्सिमम टाइम। कोई एक लेयर एसएलसी या एमएलसी या ए या बी, इसमें क्या होता है वार्निंग में कोई एक लेयर 50% क्रॉस कर जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है बता दे पहले आपको। वार्निंग अगर नॉर्मल है तो चलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैश ही चालू करेगा। लेकिन 50% क्रॉस कर गया, भैया हेल्थ को ठीक करो। आज आपका चल गया ठीक है, बना लिए ठीक है, 1 सप्ताह के भीतर ही आपको वापस वो फोन देगा। और इस बार तो जो चल रहा था वो एकदम सीधा ब्लैक स्क्रीन दे देगा। और एक्सीडेड अगर आ गया, एक्सीडेड, इस कंडीशन में कितना भी आप फ्लैश कर लो फोन चालू नहीं करेगा जब तक कि उसके हेल्थ को रिपेयर नहीं करो। दोनों में से कोई एक लेयर अगर भाग जाता है, एक्सीडेड लाइफ टाइम या 90% कंज्यूम्ड दिखा देता है, 90%, 100% मानते हैं हम लोग, 90% कंज्यूम्ड हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमें ये ध्यान देना। अब ये तो प्रोग्रामिंग का काम है भाई, ये तो अब डोंगल से होने से रहा। अब किससे करेंगे आप? प्रोग्रामिंग बॉक्स यूएफआई जेटैग मेडुसा मीपी F64 होना चाहिए। बहुत सारे को जो विद्वान हमारे वो कहते हैं CM2 से कर देते हैं। अरे भाई कर लोगे, पुराने का नए का नहीं कर सकते। खैर, तो 100% इस बात का ध्यान रखिएगा, मीडियाटेक में हैंडसेट में अगर डेड है तो अगर आपने उसका पोर्ट देखा स्टेबल है तो एक बार इंफॉर्मेशन लीजिए। तो उसमें 2 मिलेगा, या तो डीए आकर फर्स्ट डीए चलेगा, 2 डीए होता है मीडियाटेक में। डाउनलोड एजेंट, दलाल जिसे बोलते हैं हम लोग, ब्रोकर, उसमें 2 ब्रोकर लगते हैं, एक आपके सीपीयू का, एक आपके स्टोरेज ऐसी रैम के साथ का। तो सीपीयू वाला तो काम कर जाता है, मॉडल सपोर्ट नहीं करेगा तो सीपीयू वाला भी नहीं करेगा। अगर मॉडल सपोर्ट करता है फर्स्ट डीए काम करेगा पहले, सेकंड डीए पे फंसता है मैटर कब, कि उसका कस्टम अगर आपने उल्टा छेड़छाड़ किया है तो फंस सकता है मैटर सेकंड डीए पे, नहीं तो नॉर्मल आपको इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर मॉडल सपोर्ट नहीं करता फर्स्ट डीए ही नहीं, चिप नॉट मैच का एरर देगा वो। तो अगर इंफॉर्मेशन देते उसमें हेल्थ देखेंगे आप, अगर पोर्ट आया तो उसमें हेल्थ यूएमटी में साथ में दिखा देता है, साथ के साथ इंफॉर्मेशन लेने पर। मीडियाटेक में अगर अनलॉक टू में करते हेल्थ चेक करने का अलग ऑप्शन देता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपका क्रॉस कर गया, ब्लैक स्क्रीन है, चेक कीजिए वार्निंग पर था कि एक्सीडेड है। एक्सीडेड है तो भाई रिपेयर कीजिए एमएमसी निकाल कर, उसके लिए प्रोग्रामिंग बॉक्स होना चाहिए, सिंपल चीज। अगर नहीं है तो भाई बहुत आसान तरीका है, कस्टमर पैसे लगा रहा है, रिफ्रेश बोर्ड लगा के दो, ये चीजें हैं। ठीक है, अब बात नेक्स्ट करेंगे हम लोग कि अगर आपका इंफॉर्मेशन पूरा आया, हेल्थ भी सही ठीक है, पार्टीशन अगर करप्ट है, फ्लैश कीजिए। अब फ्लैश करते वक्त ध्यान ये रखना है, प्रीलोडर फाइल इसमें एक होता है। तो अगर डेड फोन है तो प्रीलोडर के साथ पैच करवाइएगा तभी फोन चालू करेगा वो, वरना जो उसका पहले का प्रीलोडर है उससे वो बूट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फोन चालू नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। तो जब भी डेड फोन की फ्लैशिंग करें, प्रीलोडर फाइल को देने के बाद ही काम करें, तब आपका काम करेगा, ऑन करेगा वो। पार्टीशन मिसिंग है, फ्लैश के लिए चालू करेगा। लेकिन अगर पार्टीशन भी ओके है तो कोई और सेक्शन चेक कीजिए, सॉफ्टवेयर में इशू नहीं है, हेल्थ वगैरह ठीक है। जी पूछिए नेक्स्ट सवाल। ये आपका मीडिया टेक का था, जो पूछ रहे थे भाई साहब को मीडिया टेक का बता दीजिए। ये आपका ये मीडिया टेक का मैंने बताया। सर जी मेरा एक सवाल था। पूछिए। पोको M6 5G में खुद यूज कर रहा था, उसमें अपडेट आया कंपनी की तरफ से 4.5 GB का। तो अपडेट करने के बाद 2-3 घंटे बाद स्क्रीन सर झिलमिलाने लगा, ठीक रीस्टार्ट है, होने लगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद बंद ही हो गया सर। ठीक है। तो मैं फ्लैशिंग वगैरह करता नहीं था, मैं दूसरे को दिया, वो फ्लैशिंग किया, फिर MMC रिबॉलिंग वगैरह किया, IC रिबॉल क्या क्या किया, CPU, उसके बाद भी बोला चालू नहीं हो रहा सर, तो उसका क्या करें?
ठीक है, कोई भी ब्रांड हो, जब आप किसी ब्रांड को अपडेट करते हैं मैनुअली, जब अपडेट करते हैं वहां से जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट से या ओटा फाइल से, तो क्या होता है कि बैटरी परसेंटेज बहुत मायने रखता है वहां पर। अगर बिलो द 40% आपका बैटरी है तो चांसेस थोड़ा ज्यादा है डेड होने का। अब उस कंडीशन में जब आप फ्लैश मतलब अपडेट हुआ, जब चला, तो नए फीचर्स को वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो क्या होता है एक समय के बाद जो स्टोरेज आईसी का जो कैपेबल है वो बैठा देता है। अब उस कंडीशन में चेक करना है कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं, पहला चीज। ठीक है साहब, पोर्ट बन रहा है कि नहीं। अगर पोर्ट बन रहा है तो उसका रीड इंफॉर्मेशन लेकर सेंड कीजिए, और जो चीजें मैंने बताया उस पर गौर कीजिए। उसका हेल्थ देखिए, मीडियाटेक है तो हेल्थ चेक, पोको M6 है ना, तो MTK मॉडल है Redmi 13C वाला, तो उसका रीड इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन में हेल्थ भी चेक कर लीजिए साथ के साथ। और ये जरूर से देखिए कि पार्टीशन में पूरे फाइल का जो वर्जन पैच दिखा रहा है कि नहीं। अगर मिसिंग है तो फ्लैश करना पड़ेगा भाई लेटेस्ट वर्जन से। दूसरी चीज, वहां पर ये मार खाता है कि एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड हो चुका है आपका। अब आप फ्लैश जब करते हैं तो डाउनग्रेड से करते हैं तो वो कैपेबल नहीं ले पाता है। तो आपको रीड इन्फो जब करते हैं तो वो देखना होगा कि स्टार्टिंग पैच वो बता देता है रीड इन्फॉर्मेशन में कि वो जो स्टार्टिंग पैच है किससे बूट करवाया है। तो सिर्फ एक बूट फाइल उसका राइट कर दीजिएगा, फोन आपका लोगो ला देगा, उसका फ्लैश करके चालू कर सकते। ये मीडियाटेक के लिए था। ठीक है साहब। सर हाँ जी, और कोई है? एंड्रॉयड 16 का जो है सर, हम्म। उसमें FRP किए थे, तो FRP करने के बाद उसमें जो है क्या कहते हैं कि प्ले स्टोर में आईडी बनने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ, तो और आपने लॉक एक, लॉक नहीं लग रहा है, स्क्रीन लॉक। ठीक है समझ गया आपकी बात। आपने जो FRP बाईपास किया हो, ऑफिशियली काम नहीं किया हो अनलॉक, है ना। जी 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 तो देखिए बाईपास में क्या होता है कि आपको मेन स्क्रीन तो ला देगा, जी लेकिन आपकी जो इन हैंड यूजर सिक्योरिटी है जिसमें प्ले स्टोर रन करवाने के लिए, वो नहीं करने देगा वो। जी जी जी, और आईडी भी नहीं बनने देता यूट्यूब में। नहीं देगा। कैसे बनेगा जब प्ले स्टोर ही में आपका इनेबल नहीं है, तो आईडी तो बनने नहीं देगा वो। अब उस जी नहीं। कंडीशन के लिए क्या होगा आपको, या तो ऑफिशियली फ्लैश करके उसको FRP अनलॉक करना होगा। अब उसके लिए भाई जी, UMT अनलॉक टूल तो एंड्रॉइड वर्जन 16 का भूल जाइए। अब नहीं आपके होगा। पास यही होना चाहिए टूल, और नहीं तो भाई आपके पास फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा क्लाइंट से। हम्म। ठीक है ठीक। जी। चांद राशिद, चांद राशिद आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने रेज हैंड किया, अनम्यूट कीजिए। जी सर, वो एक फोन आया था मेरे पास जो सरकारी में नहीं मिलता है, गवर्नमेंट लॉक। महिला हाँ, वो क्या उसको खोल सकते हैं क्या? देखिए गवर्नमेंट लॉक क्या होता है कि वो कंपनी दे देती है, गवर्नमेंट लगा देती है कि उसको एक मार्केटिंग के तौर पे कि इसको सिर्फ पर्सनल यूज करे बंदा, किसी को सेल ना करे, इसलिए लॉक लगा रहता है। जी सेल्फ यूजर अगर आता है तो आप बिल्कुल उसका कार्ड वगैरह जो भी होता है लेकर काम फ्लैश करके कीजिए। फ्लैश से ऐसे 70 से जाता है वो नहीं है, क्योंकि वो आपके बूट लोडर पे लॉक्ड रहता है, जिसे आप MDM लॉक कहते हैं। तो अगर सिर्फ उसी को अपना पर्सनल यूज करवाना तो ठीक है, अदरवाइज थर्ड पार्टी तो नहीं कीजिए, मेरा ये कहना है। और कोई है? किसी ने पूछना है कुछ है यहाँ पर? सर सेंडिंग एरर दिखाए तो लोडर, सेंडिंग लोडर सेंडिंग लोडर एरर दिखाए तो किसमें? लोडर किसकी बात कर रहे हैं, कालकम की, मीडियाटेक की, किसकी? कॉलकम का कालकम का लोडर फेल्ड किसमें, UMT की बात कर रहे हैं अनलॉक टूल में? अनलॉक टूल में, UMT में। देखिए लोडर अगर फेल्ड देता है सबसे पहले आप अपना मॉडल कंफर्म कीजिए। लोडर कहता है CPU की फाइल, MMC की बात, UFS की बात नहीं करता। अच्छा तो अच्छा। आपका जो फर्स्ट दिए, जैसे मीडियाटेक में फर्स्ट डे CPU लेता है, वैसे लोडर सबसे पहले पैच आपका स्टार्ट करवाता है कॉलकम में CPU का। लोडर अगर फेल्ड करता है तो सबसे पहले आप मॉडल कंफर्म कीजिए कि एग्जैक्ट जो मॉडल का काम करे उसी का लोडर ऐड होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट करके देता है, वरना नहीं देगा। एक बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ये Vivo V20 बोल के दिया है, मैंने वो आप लोगों का वो इससे क्लास डाउनलोड किया हूँ फाइल V20 का 2039 ऐप का, वो उसको जब हम UMT से फाइल करने फ्लैश करने जा रहे हैं तो नहीं करेगा ना, वो नहीं कर सकता है, अच्छा वो मॉडल आप सपोर्ट नहीं करता ना वो।
अच्छा, तो हम क्या करेंगे इसको? उस कंडीशन में आपके पास ये प्रोग्रामिंग बॉक्स होना चाहिए जो मैंने सिंपल बताया। अब ये प्रोग्रामिंग बॉक्स है तो बिल्कुल कर सकते हैं, वरना फिर भाई कोई चारा नहीं उसका। अच्छा 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 अच्छा, प्रोग्रामिंग बॉक्स छड़ा ये नहीं कर सकते हम? जी, अगर सॉफ्टवेयर इशू है तब भाई। अच्छा, ये हैंग ऑन लोगो होके रुका हुआ है? जरूरी नहीं, मैंने हैंग ऑन लोगो रिस्टार्ट में क्या बताया, हो सकता है हार्डवेयर भी हो सकता है सॉफ्टवेयर भी हो। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे ये हार्डवेयर है या इसके लिए वही ना होगा कि आपको रीड इन्फो लेना होगा। मैंने बोला रीड इन्फॉर्मेशन लेना होगा। अगर वो अभी? मॉडल इसमें सपोर्ट करता तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। उसके लिए फिर आपको भी यही होना चाहिए। अच्छा, इसलिए इसीलिए मैंने नहीं शुरू दे में ही रहा बताया है, कि ये मैं सारी कोशिश चीजें होनी किया चाहिए था, आपके पास। रीड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। मॉडल सपोर्ट नहीं करता है ना V20 आपका। अच्छा या तो अच्छा मॉडल आप अच्छा। कंफर्म कीजिए। V20 वैसे सपोर्ट करता है, लेकिन जो आप बता रहे हो सकता है दूसरा लोड रहा होगा जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा V20 होगा। ठीक है, तो इसको पहले कंफर्मेशन रखना होगा मॉडल को आपको। V20 क्या सपोर्ट नहीं करेगा यूएमटी में? V20 करेगा। तो वही नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा हेल्प कर देना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा मेरे को? आप थोड़ा मेरे को हेल्प कर दीजिए तो अच्छा होगा। आप देखिए, मैं इतना कर सकता हूँ कि अल्ट्रा जो भी एरर उसका फोटो डाल दीजिए आप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप हैं। मैं इतना देखकर बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा 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 ठीक है, जो एरर सारा उसका फोटो ग्रुप में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा साथ के साथ। ठीक ठीक है। हेलो सर जी। हेलो सर। सर देखिए, उसमें फोन पे भी जिनका नहीं रेज चल सकता है सर? पहले जिनका रेज है उनको देखते हैं। मार्च टेलीकॉम। हाँ सर। जी। बोले एक सैमसंग A14 5G है, हम्म उसका एनुअल वर्जन 15 है, हम्म किंतु उसका एफआरपी हम 14 किया, अभी 15 के फिर भी एफआरपी नहीं किया। अरे तो आप 14 के 15 कर दिए थे। हाँ नहीं, 15 था, 14 किए थे। ठीक है, नहीं गया। उसके बाद फिर 15 किया था, नहीं हुआ। एंड्रॉइड 15 से 14 था, फिर 14 आप लाए, फिर 15 से फिर फ्लैश किया आप। हाँ, क्यों? फिर भी रिमूव नहीं हुआ। अरे बाबा, आपको एंड्रॉइड 15 से 14 ला देना था, वो ऐसे ही चला जाता। 15 करने की जरूरत ही नहीं थी उसमें। नहीं, कभी भी नहीं किया था। हाँ 15 से 14 किया, फिर भी एफआरपी नहीं किया। हाँ, तो उस कंडीशन में आप जब 15 पे लेके जा रहे हैं, फाइल चेक कीजिए। 5G करेंगे। 5G नहीं, फाइल चेक कीजिए। फाइल का वर्जन बहुत महत्व रखता है जब इस पे काम करते हैं आप। तो फाइल का वर्जन बहुत महत्व रखता है, उसमें बिट और उसके ईयर को, पैच को चेक कीजिए, उसके हिसाब से राइट करिए तभी जाएगा वो। जी, अमरेंद्र कुमार। नाम तो अच्छा लगा, अमरेंद्र कुमार बाहुबली। जी सर। जी बाहुबली जी, बोलिए। नमस्ते सर। सर नमस्कार। देखिए, फास्ट बूट मोड से जो आइडियल मोड में लाने के लिए कोई टूल है क्या? हाँ, अनलॉक भी करता है, लेकिन सारे का नहीं करता है। अच्छा। वो ज्यादातर पेड टूल होते हैं। ज्यादातर सर्विस सेंटर वाले जो क्या करते हैं, वो लोग ईडीएल वगैरह नहीं करते हैं ना। वो लोग क्या करते हैं, हाँ। फास्टफूड में कनेक्ट किए ईडीएल में भेज देते हैं। तो वो सर्विस सेंटर के लिए रखा गया, तो वो सारे पेड में, और उसके चक्कर में कमी रही है। अच्छा, पैड फाइल है वो ना? सर एक फाइल मोबाइल नहीं, एमआई वो का टूल है। है। वो अरे टूल है। पैड टूल है। हाँ, जी। पैड टूल है। ठीक। ओके, चलिए ठीक है। एनवी डाटा इज करप्टेड, इसका मतलब क्या हुआ सर? अब CPS25, पहले आपका नाम क्या है? राजकुमार। नाम क्यों नहीं है आपका? आप नाम शायद लिख दे पहले सर। क्लास कर चुके हैं, जी जी जी। 10वीं क्लास में, है ना? जी जी जी। देखिए, एनवी डाटा करप्ट अगर किसी भी Xiaomi के हैंडसेट में देता है, तो उसका एनवी फाइल पहले बैकअप करके इरेज कर दीजिए, उसके बाद राइट ठीक। कर दीजिए। पहला तरीका। ये आता कहाँ से बता दूं, जब चेंज करते हैं या पार्टीशन पे जब छेड़छाड़ होती है बूट लोडर पे, तब जाके ये एनवी करप्ट दे देता है। इसके पहले क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर फोन में? उनमें छेड़छाड़। नहीं, छेड़छाड़ मतलब वो छेड़छाड़ मत समझिएगा। छेड़छाड़ हाँ। कहने का मतलब कि या तो अनलॉक के समय उसके बूट लोडर को अनलॉक करता है आदमी, या एनबी फाइल को इरेज कर देता है तो ऐसा होता है, या दूसरा एनबी फाइल राइट कर देता है सिक्योरिटी फाइल, तब होता है। हम्म। तो पहला आप उसका हम्म, एनबी फाइल बैकअप कीजिए, फिर इरेज कीजिए। जी। उसके बाद नॉर्मल देखिए क्या हो रहा है, और लेके जाइए, मेन पे चला जाएगा। ठीक है सर। नहीं होने पर फिर एनबी फाइल चेंज करना पड़ता है, तब जाके फोन चालू करता है। ओरिजिनल ओरिजिनल एनबी फाइल उसका चाहिए। ठीक। शहादत, तो एक्चुअली में ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, तो दिक्कत की बात नहीं है, क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे आप लोग को। हाँ भाई, और कोई है? चैट में भी कोई सवाल है? ओके,
सर मेरे पास अनलॉक टूल है, अनलॉक करते टाइम पीसी रिस्टार्ट कर रहा है। ये मीडियाटेक का फोन आपके ऐसा कर रहा होगा प्रिंस। उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, अपने जितने भी मीडियाटेक के ड्राइवर हैं सारे को इंस्टॉल कर दीजिए लीव यूएसबी के साथ। उसके बाद विंडो अपडेट में जाके अपडेट कीजिएगा, ठीक हो जाएगा आपका। Redmi Note 8 Pro है, डायरेक्ट रिकवरी मोड में आ रहा है। लेटेस्ट फाइल से फ्लैश किया तो सेम कंडीशन है, इंजन से फ्लैश किया तो मोबाइल पूरा ऑन होता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए जब आप फ्लैश कर रहे हैं इंजन से पूरा ऑन हो रहा है, उस कंडीशन में आप अपना फाइल सबसे पहले चेक कीजिए, आपका फाइल गलत जा रहा है, और प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश कीजिएगा। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट मनीष कहते हैं इन्फिनिक्स का 6525 आई में रिपेयर करनी है। पैंडोरा टूल इस्तेमाल कीजिए, बाकी किसी टूल में नहीं कर सकते आप। जी A54 राकेश साहू जी। सर जी हमको ओनली सॉफ्टवेयर की क्लास करना है तो कितना का चार्जेस रहेगा? अभी क्लासेस आपने करनी है वो सर आपको अभी गाइड कर देंगे, क्या चार्जेस है, क्या फीस है, वीडियोस कैसे, ये सारी चीजें अभी सर आपको गाइड करेंगे। नो वरी, बने रहे क्लास में आप। जोहनिया। सर जी मेरा नोट 5 प्रो था, उसको मैं फॉर्मेट किया तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली वो करप्ट बताता है, रिपोर्ट एरर बताता है सर। किस पर, किस पर? रेडमी नोट 5 प्रो अरे किस टूल से? EMT से किया था सर। अच्छा, क्या दिखाता है, अनलॉक हो गया डन कि नहीं हुआ? सब हो जाता है लेकिन कुछ भी खोलेंगे ना सर, कैमरा प्ले स्टोर, तो थोड़ी देर हाँ सेटिंग खोलेंगे तो तो रिपोर्टेड वो दिखा बताता रहा है। होगा नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर आ रहा होगा। जी सर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर आता है तो दो वजह होता है, या तो आपका जो आईसी का हेल्थ बेहाल हो चुका है, या सीपीयू रिबॉल, दो ही चीज होता है। ठीक है सर जोहनिया जैसे जी। कहाँ से चेक करेंगे हेल्थ को, जिसमें स्नैपड्रैगन में देखिए नहीं दिखाता है सर? वैसे स्नैपड्रैगन के लिए आपके पास इजी टैग का अगर टूल है तो ही देख सकते हैं भाई। नहीं है सर। इजी टैग में ऑप्शन है, क्वालकम के लिए बाकी कहीं नहीं देख सकते आप हेल्थ क्वालकम का। अच्छा ठीक है। उसके लिए आपके पास प्रोग्रामिंग बॉक्स होगा तभी देख सकते हैं। हाँ जी, और कोई है? हेलो चलिए सर। ठीक है। हाँ जी, हरी हेलो, मोबाइल। बोले कि हम लोग कुछ सेमाई नंबर रिपेयर हो जाएगा, होता है कैसे, कोई उपाय नहीं मालूम कोई है उपाय, हमको। मतलब आप अभी बता दें तुरंत? अभी ये सब नहीं कल आपके बता। अंदर सब्र नहीं है, थोड़ा इंतजार करना होता है भाई। हम लोग फिर से एक बोला है कि हम लोग फिर से नहीं होगा, EMT से होगा। डिपेंड करता है वर्जन, मैंने क्या बोला, कुछ चीजें होती हैं 4G तक मॉडल वो सपोर्ट कर देगा, 5G का नहीं करेगा। अब 5G अगर फोन है तो फिर 5G, दूसरा लेना फोर पड़ेगा। जी फोर जी फोर जी फोर 4G जी का हैंडसेट कुछ कर सकते हैं आप, ऐसा इशू नहीं। उसके लिए कुछ टूल्स हम लोग है, फिर से। फाइल्स वगैरह होना चाहिए आपके पास, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सिद्धार्थ सर आप आ रहे हैं क्या? और कोई है? ऑक्टो प्लस टूल है, ये भक्ति मोबाइल पूछ रहे हैं। हेलो सर जी। मोटरोला C12 फ्लैश कंप्लीट हो गया लेकिन फोन हैंग ऑन लोगों पर है। फ्लैश फाइल का एक बार फोटो भेज दीजिएगा, मोटरोला G86 जो आप पूछ रहे हैं। भक्ति हेलो बोलते हैं सर कि जी। सैमसंग, रुक जी भाई थोड़ा मेरे को जवाब तो देने दीजिए। सैमसंग का A13 4G FRP नहीं गया फ्लैश। मैंने क्या बोला, फ्लैश करने से FRP नहीं जाती है, फ्लैश करने से पिन पैटर्न जाएगा। FRP की FRP फाइल होनी चाहिए। अब A13 जो है उसका जो कंडीशन है कि भाई सपोर्ट करता नहीं किसी टूल में, उसको करने के लिए आपको टेस्ट पॉइंट से, अगर सिग्मा टूल है, सिग्मा टूल, तो आप टेस्ट पॉइंट से कर सकते हैं, वरना चिमेरा से EUV मोड से कर सकते हैं। ठीक है, हेलो सर जी। उसके अलावा ऑक्टो प्लस टूल है। सर जी हाँ जी, हेलो सर जी जो बोल रहे हैं, शेख अफरोज, कौन जी पूछ रहे थे? जी सर बोलिए। जी, नमस्ते सर जी। जी बोलिए। सर जी एक मिनट सर जी, क्या? डाउट डाउट था, एक डाउट क्लियर करो आप सर। पूछिए पूछिए ना, पूछिए। तो अनलॉक टूल जो है ना, तो अनलॉक टूल के अंदर जो फाइल्स अलग से हम लोग परसों सुनील सर के जो वीडियोस देखे थे, हम्म तो वो 999 पे करे तो अनलिमिटेड फाइल्स बोले थे। हम्म तो फाइल्स यूज करने के लिए, वो फाइल्स यूज कर तो हर फोन अनलॉक कर सकते हैं सर? देखिए मैंने क्या बोला, फाइल से आप फ्लैश करके अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है अनलॉक। वो मॉडल सपोर्ट करता है कि नहीं आपके टूल में। जी 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 सर। फाइल तो वही ओपन डाउट। है, फाइल डाउनलोड करके आप यूज कर लीजिए, लेकिन वो मॉडल सपोर्ट करता है कि नहीं ये भी डिपेंड करता है ना। इसलिए हाँ मैंने हाँ कहा जी। इसकी हाँ जानकारी आपको होनी चाहिए, वो मॉडल सपोर्ट करता है या नहीं।
ठीक है। जी सर जी। और एक बात सर जी, अनलॉक टूल है ना सर जी, हम्म। तो उसकी आईडी लेना पड़ता सेपरेट? हाँ, उसकी अलग से आईडी होती है, डिजिटल आईडी पासवर्ड क्रिएट होती है रजिस्ट्रेशन के बाद, हाँ उसको आप यूज कर जी। सकते हैं फिर। तो ये मुझे सर क्या करे, परसों 999 पे करे तो वो कौन सी एक यूजर आईडी पासपोर्ट बना के दिए। अब वो वेबसाइट की मिली आप, वेबसाइट पे जी जी फाइल जी। डाउनलोड करने के लिए आपको मिली है वो। हाँ, अब ये अनलॉक टूल परचेस करना बोल तो कैसा करना सर जी? अगर अनलॉक टूल परचेस करना है, तो जो हमारी टीम से जिनसे बात हुई थी उनको कहिएगा कि हमें अनलॉक टूल हाँ भी परचेस करना, तो वो आपको डिटेल बता देंगे। जी सर जी। अब ये इसमें ट्रेनिंग भी फ्री बोले थे, मतलब कब से 1 ईयर तक सपोर्ट बोले थे, मतलब अब कब से कब तक रहता है ये वो क्लासेस सारी क्या है? देख, अब मेरे को ट्रेनिंग देना बाबा और जी सपोर्ट सर देना जी। है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सर आएंगे, अभी बता देंगे। जी सर ठीक जी, है, थैंक यू जी, थैंक आप यू सर रुकिए सर। क्लास में, आप लोग रुकिए, आपको पूरा डिटेल वो दे देंगे। अगर इधर जी सर। हमारी तरफ से कोई डाउट पूछना है क्लास का टॉपिक, तो पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। जी सर जी, मैं अभी अटेंड करा सर जी, देखा नहीं था हमें। कोई नहीं, वीडियो इसका देख लीजिएगा, काम की जी चीजें सर। आपकी रहेंगी। जी सर जी सर। तेलंगाना कभी आए सर आप? हाँ, मैं गया उधर, हैदराबाद गया मैं। हाँ जी सर, मैं हैदराबाद सिकंदराबाद से में, ही बात कर। वो हैदराबाद सिकंदराबाद से ही को बात गया मैं कर रहा यहाँ। हूँ। जी सर जी सर। मैं उधर हम होके हैदराबाद आया। से हेलो ही है सर। सर। हेलो सर। हाँ जी, हरी मोबाइल। आपका ऑफिस कहाँ पे है? क्या? ऑफिस? इंडिया। तो मतलब बिहार, पटना? चलिए, बाकी डिटेल आपको यहाँ पर सर हैं, आपसे बात करेंगे, और जो चीजें रह गई हैं वो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। घबराएंगे नहीं, सर हैं यहाँ पर, बस आपको 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्धार्थ सर आपको जो भी चीजें रह गई हैं क्लास के रिगार्डिंग, वीडियोस के रिगार्डिंग, या किसी टूल से सपोर्ट के लिए, या फाइल्स के इशू के लिए, तो आपको अभी वो बता देंगे। ठीक है, मेरी आवाज तो मिल रही होगी आप लोगों को ना? हेलो। हाँ मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पूछ सकते हैं, सर हैं यहाँ पर, आपको गाइड कर देंगे अभी। ठीक है। चलिए, सयाद सर ने काफ़ी डिटेल में आप लोग को बताया। कितने लोगों को चीज़ें आज समझ में आई? कैमरा जो चालू कर सकते हैं चालू कर लें। क्लास की रिकॉर्डिंग जिनको चाहिए होगी, संटू जी हाँ हाँ। आपका सवाल सयाद सर ने बताया। सर तो अभी बोला कि वो एरर बताइए, उसके बाद उनको बताएंगे बोल रहे हैं। तो देखिए, आपने क्या किया कि फोटो, मोबाइल का फोटो भेज दिया और सीधा भेज दिया हाउ टू फ्लैश। बताना पड़ेगा ना कि भाई क्या है समस्या। पेशेंट को ले जाएंगे, भाई पेशेंट का क्या है, कॉल में दर्द है। डायरेक्ट बात करने से जितना अच्छा होता है, मैसेज करने में हमको बहुत दिक्कत होती है। हम क्या लिखेंगे वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात करने से आपका कम्युनिकेशन क्या अच्छा रहता बंगाली है, बांग्ला है, कौन सा है। हाँ, भाषा बांग्ला है? बांग्ला बांग्ला। अच्छा अच्छा, तो हमारे ट्रेनर बांग्ला भी हैं, बांग्ला में भी टाइप कर देंगे तो चलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हमारे ट्रेनर बांग्ला है, बांग्ला भी समझता है उनको, क्योंकि आपने पूरा नहीं लिखा तो उससे अब किसको क्या पता चलेगा, है ना? हाँ, नहीं तो कॉल करके भी बताया उनको पहले कि हम सर ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो हाँ तो ठीक है, ठीक है। एक दूसरा आदमी को कॉल एक किया बार होगा। से ग्रुप में उनका मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए। ठीक ठीक है। है, हाँ, देखिए ग्रुप में उसमें देख लीजिए। बाकी लोग बताएं, प्रिंस हैं, चांद हैं, राजा बाबू हैं,
चंदन कुमार है। कितने लोगों के यहाँ छठ हो रहा है? कहाँ कहाँ पे छठ हो रहा है आज?